क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 का दूसरा सवाल में कहता है कि योगफल को ज्ञात कीजिए। दूसरा का पहला में एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। तो इसमें से ए का मान 7, डी का मान A2 घटा A1 अर्थात 10 पूर्णांक को हम तोड़ेंगे 10 गुना 20 1 21 21/2 और घटाओ 7 बराबर हम करते हैं। तो मेरा यहाँ पर भिन्न का जोड़ करके 21 माइनस 14/2 बराबर 7/2। ये मेरा डी का मान निकल गया और an अंतिम पद यहाँ दिया हुआ है 84। तो सबसे पहले हम इससे n निकालेंगे और n निकाल करके तब जा करके Sn निकालेंगे। तो n निकालने के लिए सबसे पहले हम an प्लस सूत्र बैठाएंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 84 दिया हुआ है क्योंकि लास्ट पद दिया हुआ है 84 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 84 बराबर 7 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है तो n निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 7/2। सबसे पहले इस 7 प्लस में है इसको ई पार ला लेंगे। इस तरफ लाने के बाद 84 उस तरफ प्लस में था, इस पार आने के बाद माइनस 7 है। तो 84 माइनस 7 उधर n माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2। यहाँ पर 84 में 7 घटाते हैं 77 और इस पार से इस 7/2 जो कि n-1 से गुणाओं का संबंध है। तो इस पार आने के बाद ये भाग का संबंध, भाग के संबंध में सिर्फ करना क्या है, इसको उल्टा देना। 7/2 था तो इसको हम 2/7 लिख देंगे इस पार से इस पार लाने के। तो यहाँ बराबर रह गया। तो 7 से यहाँ 77 11 बार में कट गया। इसके बाद 11 गुना 2 तो इधर 22। अब n-1 को इस पार ला लेंगे तो इधर माइनस है तो इस पार आ जाएगा तो प्लस। तो n बराबर 22 प्लस 1 n बराबर 23। तो मेरा n का मान निकल गया। तो जब n का मान निकल गया तो अब हम Sn निकाल सकते हैं। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 23 पदों का योग अर्थात n का मान 23 निकला है तो S 23 बराबर 23/2। n की जगह 23 बैठाएंगे, 2a की जगह 7, 7 a का मान 7 दिया हुआ है प्लस n के 23 माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2। तो 23/2 इंटू इस जगह बड़ी ब्रैकेट होंगे तो यहाँ पर 7 दूना 14 गुना कर दिए 2a प्लस 23 में 1 22 और यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये सॉरी बड़ी ब्रैकेट होंगे तो यहाँ 2 से 22 को हम कटा देंगे 11। तो सबसे पहले अब गुना करेंगे तो 11 गुना 7 77 14 प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 91। अब बाहर वाले से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 23 गुना 91/2 23 गुना 91 23 गुना 91 करने के बाद 2093/2 इक्वल टू इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो 1046.1/2। ये मेरा Sn S 23 तक के योगफल निकल चुके हैं। अब दूसरा का दूसरा नंबर यहाँ पर 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... 10 अर्थात अंतिम पद 10 दिया है। a का मान 34 है, d का मान 32 घटा 34 माइनस 2 an का मान अंतिम पद 10। तो इसमें भी क्या करेंगे, n निकालना है और Sn निकालना है। तो an बराबर सूत्र बैठा करके हम n का मान निकालेंगे। तो an का मान 10, a का मान 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2। इस प्रकार से 34 को फिर इस पार ला लिए तो 10 में ई पार आया था प्लस में, ई पार आएगा तो माइनस में। तो 10 में 34 घट गया तो 24 बराबर उधर बचा n-1 इंटू -2। अब -2 इधर जो है मल्टीप्लाई में है, गुना में है तो इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 24 कटा देंगे
कटाने के बाद माइनस माइनस भी कट जाएगा और 12 बार में कट गया तो बराबर n-1। तो 12 बराबर n-1, इस इधर से -1 को ई पार ला लेंगे तो यहाँ पर प्लस 13, यानी n का मान 13 हो गया। अगर n का मान निकल गया तो हम Sn निकाल सकते हैं। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ n का मान 13 निकला है तो हर जगह 13, n के जगह 13 बैठा देंगे बटा 2 2a। a का मान यहाँ पर 34 दिया हुआ था, a का मान 34 दिया हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पर n के जगह a के जगह 34 प्लस n13 -1 इंटू d का मान -2। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 34 गुना 2 68 प्लस 13 में 1 घट गया 12, अब गुना -2। ये छोटी ब्रैकेट इस जगह से हटा देंगे, सॉरी इस जगह मिस्टेक हो गई है, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई -2 तो -24, 68 में -24 घटा देंगे तो 44। अब इस 44 को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बटा में 2 है तो इससे हम क्या करेंगे 44 को कटा देंगे तो 22 बार में कट जाता है। तो 22 गुना 13 करते हैं तो 286 मेरा प्राप्त होता है। तो S13 का योगफल कितना आया 286। ये मेरा करेक्ट सवाल है। अब दूसरा का ही तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल में कहता है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... -230। यहाँ पर अंतिम पद -230। तो उसी प्रकार से इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। a का मान दिया है -5, d का मान -8 है, माइनस माइनस इस जगह प्लस हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा -3 an बराबर -230। n का मान निकालेंगे तब Sn निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम an बराबर सूत्र बैठाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो इस प्रकार से an का मान अंतिम पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है -230। तो -230 यहाँ पर दे दिए बराबर -5 प्लस n-1 इंटू d का मान भी -3 हम निकाल चुके हैं -3। तो यहाँ पे सबसे पहले -5 को इसको इस तरफ बराबर के ई तरफ कर लेंगे। तो -230 -5 था, ई पार आने के बाद इस तरफ आने के बाद +5 आ गया। तो 230 में हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे तो -225। उधर क्या बचा n-1 इंटू -3, डी का मान कितना है -3। तो फिर जाकर के अब क्या करेंगे -3 को सबसे पहले इस पार में जो है n के साथ n-1 के साथ गुना का संबंध है तो ई पार आने के बाद भाग में आ जाएगा। तो भाग में आने के बाद माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 225 को कटाते हैं तो 75 आता है। इस प्रकार से 75 बराबर n-1। ई -1 को इस पार ला लेंगे तो 75 1 76 बराबर n। तो 76 बराबर n, अर्थात n का मान मेरा कितना निकला 76। अब हम Sn 76 का योग निकालेंगे। तो फिर हम Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान 76/2, फिर जा करके 2, a का मान -5 या प्लस 76 में 1 घट जाएगा तो यहाँ पर n का मान 76 -1 इंटू -3। तो 76 को कटाएंगे तो 38 -5 गुना तो 10 प्लस 76 में 1 घटेगा तो 75 गुना -3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 38 इंटू -10, 75 को -3 से गुना करेंगे तो -125 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी -10 और -125। तो इस प्रकार अगर दोनों जगह माइनस में हो तो ये तो आपस में घटाव का संबंध है, तो दोनों में माइनस है तो ये दोनों जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। तो इस प्रकार से -235 होता है दोनों को जोड़ने के बाद। -235 को हम 38 से गुना करते हैं तो 8930 मेरा योगफल निकलता है। तो Sn का मान मेरा कितना निकल गया 830। तो इस प्रकार से दूसरा का तीसरा सवाल क्लियर। धन्यवाद।